हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल टीचिंग विद संगम पर। चलिए आज हम देखते हैं आपके 3 नवंबर के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके इंपॉर्टेंट डेज, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे। आपको पता है कि क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको करवाती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाती हूँ, फिर उससे रिलेटेड मैं क्या करवाती हूँ, आपको क्वेश्चन करवाती हूँ। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन ले लेना, साथ में अपना नोट्स बनाते हुए चलना। देखिए आज आपका इम्पोर्टेंट डेज क्या है। पहला है आपका 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश दिवस। ठीक है, 3 नवंबर को आपका विश्व जेलीफिश दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, देखो, चूंकि यह मौसम है जब जेलीफिश उत्तरी गोलार्ध के तटों की ओर प्रवास शुरू करती है। क्या करती है ये जेलीफिश जो है उत्तरी गोलार्ध के तटों की ओर क्या करती है, प्रवास शुरू मतलब जाना शुरू करती है। इसलिए विश्व जेलीफिश दिवस को दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु में मनाया जाना तय किया गया है। ठीक है, इसलिए क्या कहा गया है कि जो ये क्या मनाया जाएगा, बसंत ऋतु में यह क्या है मनाया जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया है, आपका बसंत ऋतु आ गया है। तो इसलिए आपका 3 नवंबर को विश्व जेलीफिश आपका दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला आपका डे है 3 नवंबर को आपका भाई दूज है। आपको पता है 3 नवंबर को आपको भाई दूज मनाया जाएगा। आज आपका क्या है, भाई दूज है। 2024 में भाई दूज 3 नवंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, 2024 में 3 नवंबर को भाई दूज मनाया जा रहा है, यानी कि आज यह भारत में एक दिल को छू लेने वाला त्यौहार है जो भाई बहन के बीच के रिश्तों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाना, आपको पता है दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। पहले दिन दिवाली होती है, फिर दूसरे दिन आपकी गोवर्धन पूजा होती है, फिर तीसरे दिन आपकी क्या है, भाई दूज मनाया जाता है। यह अवसर भाई बहनों के बीच के अनोखे रिश्ते का सम्मान करता है, जिसमें बहनें अपने भाई की लंबी उम्र और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। जैसे आप रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हो, उसमें भाई बहन का त्यौहार होता है। ठीक है, उसमें राखी बांधनी होती है। वैसे ही आपका भाई दूज का भी त्यौहार होता है, जिसमें क्या है मनाया जाता है। ये आपका भाई बहन का एक त्यौहार होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका, अगला 3 नवंबर को आपका विश्व सैंडविच दिवस आपका मनाया जाता है। सैंडविच का आविष्कार करने के दावे के बाद जॉन मोंटेगू फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच को सैंडविच का नाम दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, जॉन, इनका नाम क्या है आपका, जॉन मोंटेगू फोर्थ अर्ल ऑफ सैंडविच को सैंडविच का नाम दिया गया है। यह दिन शाम के खाने में पाए जाने वाले विभिन्न स्वादों का सम्मान करता है। ठीक है, आपका सैंडविच। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, कोयला मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष अक्टूबर में कोयला उत्पादन 8,44,50,000 टन पर पहुंच गया है। कितना पहुंच गया है, आपका जो कोयला उत्पादन है आपका पहुंच गया है 8,44,50,000 टन पर पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष अक्टूबर में 7,85,70,000 टन था। जो पिछले वर्ष अक्टूबर में कितना था आपका, अक्टूबर में पिछले वर्ष था आपका 7,85,70,000 टन, इतना पिछले वर्ष था आपका। लेकिन अब जो पहुंच गया है, अब आपका पहुंच गया है 8,44,50,000 टन पहुंच गया है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने 1 नवंबर से रक्षा सचिव का पदभार क्या है ग्रहण किया है। कब से ग्रहण किया है, 1 नवंबर से रक्षा सचिव का पदभार ग्रहण किया है। वे केरल कैडर के 1989 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के क्या है, अधिकारी बने हैं। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विवेक देवराय का 69 की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु थे इनकी, 69 वर्ष के हैं, जिनका क्या हो गया, इनका निधन हो गया। 69 साल की उम्र में क्या हो गया, इनका निधन हो गया है। ठीक, कौन है आपके, डॉक्टर विवेक देवराय। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अगला है रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण के नए नियम 1 नवंबर से लागू हुआ है। ठीक है, रेल टिकटों के अग्रिम आरक्षण की जो नए नियम है वो कब से लागू हुए, आपके 1 नवंबर से लागू हुए हैं। वहीं रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। ठीक है, 120 दिन से घटाकर कितनी कर दी, आपकी 60 दिन कर दी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अगला है दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम में डीएसएल प्रीमियर लीग में दिल्ली एफसी ने फ्रेंड्स यूनाइटेड फुटबॉल क्लब को 2-1 से दोहराया है। कितने, 2-1 से दोहराया है आपके। अगला है जम्मू कश्मीर की नगर रोटा विधानसभा से विधायक देवेंद्र सिंह राणा का 59 वर्ष की आयु में क्या हो गया, निधन हो गया। ये कितने साल के थे आपके, 59 वर्ष के थे, जिनका क्या हो गया, निधन हो गया है।
कहाँ के थे? जम्मू कश्मीर की नगरोटा विधानसभा के क्या थे? विधायक थे। इनका नाम क्या था? आपके देवेंद्र सिंह राणा था। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला है आपका अम्ब्रेला फॉर डेमोक्रेटिक चेंज यूडीसी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डायुमा बोको को 1 नवंबर को बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति घोषित किया गया। कहाँ का किया गया है? बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति क्या है? घोषित किया गया है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारत की मालविका बसोड और आयुष सेठी जर्मनी के सारब्रुकन में खेले जा रहे हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। किस में पहुंच गए? आपके सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जो आपका क्या खेला जा रहा है? सारब्रुकन में खेले जा रहा है। कौन सा? हाइलो ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आपको खेला जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला है आपका भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2024 के 15वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी 1 नवंबर को रवाना हो गई है। कब हुई है? 1 नवंबर को रवाना हुई। यह अभ्यास 2 से 22 नवंबर तक अमेरिका के इडाहो में आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर में आयोजित किया जाएगा। कब से कब तक आयोजित होगा? आपका 2 से 22 नवंबर अमेरिका में होगा। ठीक है, अगला है भारत और इंडोनेशिया के बीच जकार्ता में संयुक्त विशेष बल अभ्यास गरुण शक्ति 24 के 9वें संस्करण की 1 नवंबर से क्या हुई है? शुरुआत हुई है आपकी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका भारत और अल्बानिया ने 1 नवंबर को तिराना में द्विपक्षीय परामर्श किया है। बता दें कि द्विपक्षीय चर्चाओं में राजनीतिक, व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और लोगों से लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दे शामिल थे। ठीक है, चलिए ये हमारे पॉइंट यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? किस देश ने चीन की अरबों डॉलर की बेल्ट एंड रोड पहल BRI में शामिल नहीं होने का फैसला किया? कौन सा देश है आपका जिसने यह फैसला किया वो शामिल नहीं होगा? तो वो आपका ब्राज़ील देश है। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने नए बैलिस्टिक मिसाइल हांसोंग 19 का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा देश है जिसने इसका परीक्षण किया? तो वो है आपका उत्तर कोरिया। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के सबसे बड़े कचरे से ऊर्जा संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया है? तो कहाँ पर किया है? तो इसका शुभारंभ आपका किया है पिराना में। कहाँ पर किया है? पिराना में किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है किस राज्य ने स्वास्थ्य जोखिमों से बचने के लिए पूरे राज्य में कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन, बिक्री और भंडारण का प्रतिबंध लगा दिया है? ठीक है, इस पर क्या लगा दिया? भंडारण पर क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। तो किसने लगाया? कौन सा स्टेट है वो जिसने लगाया? तो वो है आपका तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना ने क्या है? प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें क्या होता था? जो कच्चे अंडे से बने मेयोनीज सॉस के उत्पादन होते ना, उन पे क्या है, जिसमें मतलब बहुत जोखिम होता था, जिससे लोग क्या है बीमार पड़ते, उनका स्वास्थ्य क्या है खराब हो रहा था। तो इसलिए उनके उत्पादन में क्या है कि हम उनका बना भी नहीं पाएंगे, ना उनकी बिक्री होगी, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए इसको क्या है तेलंगाना ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है हमारा केरल पिरावी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, आपका केरल पिरावी दिवस आपका कब मनाया गया है? तो ये आपका मनाया गया है 1 नवंबर को। ठीक है, 1 नवंबर को मनाया गया। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दूसरी बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो कौन सा राज्य कर रहा है इसकी मेजबानी? तो इसकी मेजबानी कर रहा है आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कर रहा है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा इसरो ने भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ शुरू किया है? तो कहाँ पर शुरू किया है इसरो ने? तो आपका किया है लेह में। कहाँ पे किया? लेह में किया है। तो ए इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेला आपका कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है राजस्थान में। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपका भारत के नए रक्षा सचिव का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो किसने ग्रहण किया है इसका पदभार रक्षा सचिव का? तो इसका पदभार ग्रहण किया है आपके राजेश कुमार सिंह ने किया। ठीक है, राजेश कुमार सिंह ने किया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है हमारा
बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? किसका बोत्सवाना का छठा राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया आपका ड्यूमा बोको को। किसको? ड्यूमा बोको को किया गया। तो एज का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? 15वें संस्करण का आयोजन, तो इसका आयोजन आपका हुआ है इडाहो में। कहाँ हुआ है? इडाहो में हुआ है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद दिवस पर कहाँ देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन? तो इसका उद्घाटन किया इन्होंने ऋषिकेश में। ठीक है, कहाँ हुआ? ऋषिकेश में हुआ। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? कौन सा मानव युक्त स्पेस मिशन लॉन्च किया है? तो किस देश में हुआ है इसका लॉन्च? तो ये आपके हुआ है चीन में। ठीक है, कहाँ हुआ? चीन में हुआ है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक तिहार महोत्सव 2024 किस देश में मनाया जा रहा है? मतलब 30 अक्टूबर से आपका शुरू हुआ था, यानी कि आज 3 नवंबर तक ये महोत्सव आपका मनाया जाएगा। तो किस देश में मनाया जा रहा है ये आपका तिहार जो महोत्सव है आपका? कहाँ, मतलब कि किस देश में मनाया जा रहा है? तो ये आपका मनाया जा रहा है नेपाल में। ठीक है, नेपाल में मनाया जा रहा है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्तमान में आरबीआई ने देश के स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया है? ठीक है, किसको? स्वर्ण भंडार को बढ़ाकर कितना मीट्रिक टन कर दिया गया है? तो ये आपका कर दिया है 855 मीट्रिक टन। कितना? 855 मीट्रिक टन कर दिया है। तो डी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा भारत का पहला मेड इन इंडिया C-295 सैन्य विमान किस वर्ष तक तैयार हो जाएगा? तो किस वर्ष तक आपका तैयार होगा? तो आपका तैयार होगा सितंबर 2026 तक। ठीक है, सितंबर 2026 तक आपका तैयार हो जाएगा। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके 16 क्वेश्चन थे। कुछ कंटेंट थे तो मैंने आपको करवा दिया, आप लोग उसको कर लेना, नोट्स बनाते हुए चलना। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।